दोस्तों तो फिर हम लोग एक साथ फिर जुड़े हुए हैं 2025 का आउट क्वेश्चन के ऊपर। और आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। बस अब मात्र 4 दिन बचा हुआ है और आप लोग का एकदम हम लोग लगे हैं लाइन से, तो टाइम आपका वेस्ट ना करेंगे। अब हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है यहाँ पे, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रहा है कि इधर लिखा हुआ है कॉस यहाँ पे 2x है माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई यहाँ पर है कॉस x और यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू डी एक्स है, ठीक है। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, बस में क्या। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सॉल्व करने का देखिए, अब तो वो समय नहीं रहा है कि आपको मैं बताऊं कि एकदम बिल्कुल एकदम डीप में जाकर, अब तो सिर्फ सॉल्व ही करना है। और आप लोग 12th के एग्जामिनेशन पेपर के तैयारी में लगे हुए हैं, तो सीधा सीधा बता रहे हैं बनता कैसे है, सीधा बस मोटी मोटी बातें। तो इसमें एक फार्मूला लगेगा कि cos 2x का एक फार्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बस इसी एक फार्मूला के आधार पर हम लोग एकदम इसको इजी वे में आसानी से एकदम लजीज तरीके से बना सकते हैं। समझ रहा है कि नहीं बात। तो चलिए आपके सामने हम लोग आ रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ देखिए cos 2x यहाँ पर है, क्यों ये सबसे पहले चीज फार्मूला क्यों लगाया। देखिए ऊपर में 2x है और नीचे में क्या है x है, इसलिए हम लोग को 2x को x में क्या करना है, चेंज करना है। तो ये फार्मूला हम लोग लेके आ रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसकी जगह पर, ठीक है। सेम सिचुएशन हमारे पास यहाँ भी है इस पोजीशन पर, तो यहाँ भी 2 cos स्क्वायर अल्फा, x की जगह पे अल्फा माइनस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 1 और 1 क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा। और बाकी जो बच रहा है उस पर ध्यान से देखिएगा, तो दोनों में क्या है, 2 है, दोनों में क्या हम लोग के पास है, 2 है। तो 2 को हम यहाँ पे अगर कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, cos स्क्वायर x और यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा इंटू क्या हो जा रहा है, डी एक्स हो जा रहा है, ठीक है। अब इधर जो है इसको अगर आप ध्यान देंगे तो एक फार्मूला को जनरेट कर रहा है, फार्मूला जनरेट कर रहा है। तो फार्मूला कौन सा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला जनरेट हो रहा है, यानी यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का सिचुएशन डेवलप हो रहा है कि नहीं बात। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस और यहाँ पे कॉस अल्फा, यानी वो माइनस में लिख देते हैं, और एक यहाँ पे हम लिख दें cos x, अब प्लस में क्या लिखते हैं cos, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचा, देखिए यहाँ पे क्या बचा, ये बस अब सेकेंड लास्ट ही आंसर है। तो इधर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे आ गया cos x माइनस क्या हो गया cos अल्फा इंटू डी एक्स, ठीक है। यही चीज़ ना बचा ना, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या बच गया, प्लस, यही चीज़ बचा है, ठीक है। अब चलिए, अब 2 को यहाँ पे बाहर करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है cos x इंटू डी एक्स हो रहा है, ठीक है। cos x इंटू क्या हो रहा है, डी एक्स हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहे हैं तो इधर क्या आ रहा है cos अल्फा इंटू क्या हो रहा है, डी एक्स हो रहा है। आप समझिए पहले बात, तो आपको जब पेपर आप यानी जब एग्जामिनेशन के पहले आप जब टीचर से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा कि जो यानी dx है तो x का रूप में जो भी फंक्शन होगा सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होता है, नहीं तो बाकी को क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं, उसको मतलब बदल देते हैं। तो यानी यहाँ पर देखिए, तो इधर 2 हो गया, तो ये dx है तो x यहाँ पर है, तो इसलिए cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, ठीक है। बट यहाँ पे dx है और यहाँ पे cos अल्फा है,
इसलिए उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, यानी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे कॉस अल्फा जो है वो कांस्टेंट के नाम पर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन एक्स हो गया और यहाँ पे कॉस अल्फा हो गया और dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया और प्लस में c आंसर। पहले आप ध्यान से इस बात को सुनिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं रिदम में गलती नहीं करते हैं, रिदम में ऐसा फॉलो में पकड़ लेते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया तो cos अल्फा का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin अल्फा होगा। cos अल्फा का इंटीग्रेशन जो है sin अल्फा होगा, कब होगा, जब यहाँ पर d अल्फा लगा रहता है तब होगा। लेकिन यहाँ पे dx है, क्या है, dx है, इसलिए dx के रिलेटेड में यानी इसके संबंध में cos अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट के रूप में बाहर इसको निकाल देता है, बस में रहे। तो इसलिए हम वहां पर इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सा फंक्शन दिया है, यानी dx दिया है कि dy दिया है, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपने देख लीजिए बढ़िया से, फिर कितना इत्मीनान से, बहुत ही सलीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को एकदम बनाया है। आप अगला क्वेश्चन के ऊपर तैयारी पे भिड़ जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल जो है हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन को तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही तरीका से हम लोग बना रहे, इसको समझ रहे हैं कि नहीं बात। देखिए जिंदगी का एक रहस्य है कि कोई रहस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है x का पावर 3 और 1 प्लस x का पावर 4 इंटू dx, ठीक है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है 2025 में। इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बने, किससे बनेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम लोग यहाँ लेट कर रहे हैं z इक्वल 1 प्लस x का पावर 4 लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका जब DC आप निकालें, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़े होंगे जब 12th क्लास में, तो वहाँ पे बताया गया है कि z जैसे z या t दोनों में से कोई आप कोई भी चीज़ जो रिलेटेड फंक्शन है उसको छोड़कर लेट कर सकते हैं। तो उसका DC निकालते हैं, DC मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्यों निकालते हैं वो तो पढ़ते समय आपको बताया गया होगा। तो 1 का 0 हो जाएगा और x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, dz ये 4 को नीचे लेकर आ रहे हैं, 4 नीचे हो जाएगा और इक्वल x का पावर 3 इंटू dx, ये इतना कर दिया गया। आप सोच रहे हैं 4 क्यों नीचे लाया गया, इसलिए कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें कहीं भी 4 या 2 या 3 की चर्चा वर्चा नहीं है, इसलिए 4 को साइड में हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x के पावर 3 प्लस x का पावर 4 इंटू dx की बात करते हैं। तो करेगा जब इतना, यानी हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, x के पावर 3 1 प्लस x के पावर 4 इंटू कितना आ गया, dx आ गया। तो चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। सेटिंग करे तबते हुई हर राजा काहे मुस्कुराते रहो सेटिंग तबते नहीं तहरा। देखो जतने देखो छोटू जतने सेटिंग करब उतने मैथ हड़ाहड़ बनी, क्या बनी, हड़ाहड़। समझ रहा कि ना बात, ठीक है। देखो तो कैसे हुई, x के पावर 3 इंटू dx है, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, सेटिंग करके dz बाई क्या करबा 4 और डिवाइडेड बाई इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, यही ना लेट किए है ना जी, 1 प्लस एक्स के पावर कितना 4 है, तो 1 प्लस एक्स के पावर 4 है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा z। देखो सेटिंग हो गई, सेटिंग हो गई तो मैथ बन जाए। अब यहाँ पे क्या कर दो 1/4 को इधर लेके आ जाइए तो dz बटा में कितना हो जाएगा z, dz बटा में कितना हो जाएगा z आ गया। अब बताइए 1/z का यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटीग्रेशन में 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो होता है log x, क्या होता है log x। तो उसी प्रकार से z के रूप में अगर फंक्शन है तो 1/z का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा
log z हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा c, तो 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे log z का वैल्यू कितना हम लोग के पास है वापस कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 + x⁴ और प्लस में क्या हो जाएगा c, आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कितना एकदम खूबसूरती से इस क्वेश्चन को क्या किया गया, बनाया गया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्रेम के साथ बनाइए। समझ रहे हैं कि नहीं बात? तू तो समझ गुला राजा, आहा प्रेम से बनई हो, समझ लो कि ना बात? हेने देखो, प्रेम के फेरा में ना, प्रेम से बनई हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, तो ये जो तरीका है कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, एकदम आराम से तरीके से आप लोग इसको बनाइए। समझ गए बात? अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ से पेपर में। अगला क्वेश्चन पेपर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि दिया है x × sin x × dx इंटीग्रेशन में, x × sin x × dx, ठीक है, इंटीग्रेशन में दिया हुआ है। तो यह जो क्वेश्चन देखिए याद रखिएगा, हालांकि तो हम लोग एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा है, याद रखिएगा कि जब भी टू डिफरेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आता है, टू डिफरेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आता है, तो वहाँ पर बाई पार्ट यूज करते हैं। बाई पार्ट, टू डिफरेंट, ये देखिए x क्या अलजेब्रिक है और साइन क्या है, ट्रिगो है, तो टू डिफरेंट फंक्शन हो गया। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, तो बाई पार्ट्स मेथड लगाते हैं। बस में आ गया ना। और बाई पार्ट मेथड जो है किसके ऊपर चलता है, तो आई लेट के ऊपर, आई लेट के ऊपर चलता है, आई लेट के ऊपर चलता है। आई लेट क्या है जी, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें से फंक्शन को बाहर करते हैं, यानी कि जो लेटर पहले आता है उस लेटर के हिसाब से पहले हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। आप लोग पढ़े होंगे। तो ये x क्या है, अलजेब्रा है, साइन क्या है, ट्रिगो है। तो देखिए इसमें a और t आया, तो इस a और t इधर आ गया है, तो a और t को इसमें लेके आइए और देखिए कि कौन सबसे पहले आ रहा है। तो a पहले आ रहा है t से, यानी कि जो पहले आएगा उसी फंक्शन को बाहर निकालते हैं, यानी x बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर साइन x का इंटीग्रेशन बाई पार्ट तो ऐसे ही चलता है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस देते हैं और फिर जाके इंटीग्रेशन का सिंबल जो बाहर फंक्शन है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई, और ये उठा के सीधा यहाँ रखते हैं, यानी जो यहाँ पर है ना उसको सीधा यहाँ पर, और कुछ करते नहीं है, साइन x × dx, ठीक है, और कुछ करते नहीं, हो गया। अब चलिए जो बाहर उसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, जो अंदर है, यानी कि साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक है। अब यहाँ पे dc है, जो सिंबल के अंदर जैसा है वैसे ही करेंगे। तो dx का dc कितना होता है 1, फिर यहाँ साइन का इंटीग्रेशन है तो माइनस कितना होगा cos x इंटू कितना हो जाएगा dx, तो माइनस x इंटू cos x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos x इंटू dx, ठीक है। तो माइनस x इंटू कॉस एक्स, और cos का इंटीग्रेशन आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लग गया, तो cos का इंटीग्रेशन कितना हो गया sin x प्लस कितना हो गया c। तो इस तरीके से हम लोग इसको, इस क्वेश्चन को अंजाम दे दिए, बना देते। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझला कि ना, समझला कि ना बात? ऐसे जितना हो सके प्रेम से पढ़ो, क्या करो, प्रेम के साथ। समझला बात ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस पर है, बहुत एक सुंदर सा क्वेश्चन है कि कैसे बनाएंगे हम लोग। इसको मिटा देते हैं हम लोग, है ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, देखिए इंटीग्रेशन से ही है 1/√x प्लस x इंटू dx, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अक्सर लड़का इसमें क्या करते हैं, फंस जाता है, अक्सर फंस जाता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बढ़िया से इसको देखिए प्लीज़ कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन को बनाने से लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से रूट एक्स को बाहर निकालेंगे। इस दोनों फंक्शन में से रूट एक्स को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो रूट एक्स को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1। समझ में आ रहा बात ना, 1 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा। कैसे, ध्यान दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रूट एक्स होगा और रूट एक्स में रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स होगा। बस इतना सिंपल सा मैसेज हो गया। अब इधर क्या करेंगे, नाउ जेड इक्वल क्या करेंगे 1 प्लस रूट एक्स लेट करेंगे, लेट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात है, समझ में आ रहा बात ना। तो डी जेड बाई डी एक्स करेंगे क्योंकि फंक्शन एक्स में है। तो 1 का कितना हो जाएगा 0 और रूट एक्स का कितना होगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 तो कहीं है नहीं, 2 इधर 2 आ गया है, 2 तो कहीं है नहीं, तो 2 को छुपा दीजिए। तो 2 कैसे हटेगा नहीं ना, 2 को अब इधर करेंगे तो 2 डी जेड हो जाएगा और इक्वल डी एक्स को इधर करेंगे तो डी एक्स बाई रूट एक्स हो जाएगा, डी एक्स बाई रूट एक्स होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन यही है, यहाँ से उठाना हम लोग को क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, क्वेश्चन यहाँ से उठाना है। तो 1 बाई यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा अब 1 प्लस रूट एक्स इंटू क्या कर लेंगे डी एक्स। चलो फिर से तारा से कहो तो सेटिंग जितने करबो ना प्रेम के साथ उतने मजा दी। अह राजा, ये तो चेहरा पे मुस्की आ गई हो सेटिंग के नाम सुन के। है ने आजा। तो इधर तो देखो कितना हो जाएगा 2 डी जेड, इसकी जगह पर कितना सेटिंग करेंगे तो हो जाएगा 2 डी जेड हो जाएगा, क्योंकि यही चीज है, यही है ना, इतना आ जाएगा। अब देखिए नीचे में क्या बचा हम लोग के पास है 1 प्लस रूट एक्स। तो 1 प्लस रूट एक्स का मतलब क्या हो गया जेड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जेड आ जाएगा। तो 2 को बाहर करेंगे तो डी जेड बाई कितना आ जाएगा जेड हो जाएगा। अब देखिए 2 आ गया, फिर से 1 बाई कितना आ गया जेड आएगा, 1 बाई कितना आ गया जेड। तो 1 बाई जेड का कितना हो जाएगा हम लोग के पास लॉग जेड, बार बार बताए ना लॉग जेड। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए जेड का वैल्यू रख दीजिए। जेड बराबर कितना हमारे पास है लेट किया हुआ, जेड बराबर 1 प्लस रूट एक्स है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए 1 प्लस रूट एक्स, अब प्लस में सी, ये हो गया आपका आंसर। कितना एकदम सुंदर सुंदर एवं सुशील है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। समझ में आ रहा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान पर रखते हम लोग हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, और जो इंटीग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद फिर से दूसरे चैप्टर से दिया हुआ है। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर से हम लोग के पास मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन का सिलसिला है एकदम चलते रहेगा आपके पेपर तक। हम इसलिए थोड़े कम क्वेश्चन को हम बता रहे हैं कि आपके ऊपर माइंड के ऊपर बर्डन ना आए, बस में आ गया ना, और आराम से उसको क्या करें। लेकिन हाँ पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज बिलीव कीजिए इस बात को। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ पर है, इधर आया हुआ है। कह रहा है क्या, क्वेश्चन है कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका इंटीग्रेशन, ये लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के ऊपर इसमें जो है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हम लोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग के पास देखिए एक फॉर्मेट हम लोग पढ़े थे बुक में, याद कीजिए आप लोग क्या किए होंगे, एक फॉर्मेट पढ़े थे बुक के अंदर। क्या था फॉर्मेट कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना सुंदर सा फॉर्मेट था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जिसका इंटीग्रेशन dx के रूप में, dx के रूप में, यहाँ dx, अच्छा सॉरी dx तो लिखा हुआ है, तो dx के रूप में हम लोग के पास मैसेज था 1/a और यहाँ पर tan इनवर्स x/a। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, 1/a tan इनवर्स x/a था। ठीक है, चलिए इसी प्रोसेस पर हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, यहाँ ए स्क्वायर है,
तो ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। क्वेश्चन भी हमारा क्या रहेगा, बैलेंस में रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे और इस फॉर्मेट का देखिए यहाँ से यूज जब कीजिएगा तो 1/a है, तो ये किसकी भूमिका निभाएगा, a का, तो यानी 1 कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x/a यानी x/3, x/ क्या हो जाएगा 3, अब प्लस में c। आंसर चढ़ आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं बात है, एकदम खट दिया। देखो राजा, जितने प्रेम से पढ़ब न आए उतने मजा दी ना, सुनना बात है। तो ऐसे आप लोग को हम बोल रहे हैं, जितने भी आप लोग एक बात में बोलना चाह रहे हैं कि जितना ही प्रेम के साथ पढ़िए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात है, प्रेम के साथ पढ़िएगा तो आनंद देगा। अभी ना समझ में राजा, मजा आ जाई। आय हाय, चलिए ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे इतना क्वेश्चन पे। ओके बाय, ओके बाय बाय।